बंधु, मैं आप सबसे निवेदन ही करूंगी कि सच्चाई को परखिए, सच्चाई को छापिए, संविधान को बचाने के साथ अपनी अंतरात्मा और अपनी पवित्रता को भी बचाइए, ताकि आज लुटेरे जैसे शब्द और गोदी मीडिया जैसे शब्दों के दाग आपके आंचल पे ना पड़े। क्योंकि आज पुलिस प्रशासन को मैं चारों तरफ देख रही हूं, उत्तर प्रदेश में और भी सभाएं मैंने देखी हैं, लेकिन याद रखिएगा यह संदेश हर उस जवान के लिए है, और मैं ऐसे सिपाही जो धूप में अपना पसीना बहाते हैं मैं उनको प्रणाम करती हूं। लेकिन याद रखिएगा कि जब यह समाजवाद और इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता खून पसीना बहा करके बूथ पर लड़ता है, तो आप भी अपनी ईमानदारी की पराकाष्ठा को अपने तमके में जिस तरीके से चमक निखरती है, उसी विश्वास के साथ इन सबका साथ दीजिएगा, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। दुश्मनी उतनी ही मोल लीजिएगा जितना सामर्थ्य आप में हो, क्योंकि समय आने पर कुर्सियां हर किसी की खिसक जाती है। आज वक्त किसी और का है, कल वक्त किसी और का होगा। तो मेरे माता पिता और मेरे भाई, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगी, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, लेकिन मैं थोड़ा समय जरूर लूंगी, क्योंकि आज देश की परिस्थितियां समझना बहुत जरूरी है। हम हमारे देश में एक नारा सुना करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। क्या आज वो नारा कहीं नजर आता है? नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान मिटाना और लोकतंत्र की हत्या करना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे, जो गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं लेकिन गौ-बीट की कंपनी से चंदा वसूलते हैं। और ये वही है जो ज्ञान बांटने का काम करते हैं और हिंदुत्व को भी बांटते हैं, हिंदुस्तानियों का भी बंटवारा करते हैं और हमारे ध्यान को बांटते हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगी, लेकिन मुझे पता है समय कम है, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। क्या कहते हैं आप सब? देखिए, ये बात और आज जो प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम मांस मछली की बात करते हैं, तो क्या ये भूल जाते हैं, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो इन्हें याद नहीं आता या नहीं देखते जब मणिपुर में आग जलती है, हिंसा होती है और वही कि नारियां नग्न होकर के रोड पर भीख मांगती है अपनी लाज की, तब ये प्रधानमंत्री मौन होकर के बैठते हैं। और मणिपुर जैसा राज्य जलता है और इस राज्य को जलता हुआ देखते हैं, तब ये कहां चले गए थे? आप देखिए, दो लाइन में मैं देश की पीड़ा को रखती हूं और मैं बार बार ये कहती हूं कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भाजपा सरकार व्यस्त है खून गरीब का पीने में, खून गरीब का पीने में। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, घायल देश उत्तर प्रदेश चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आई हूं। ये वो चीख है, 2 करोड़ रोजगार देने वाले युवाओं के वादों को इन्होंने छला, हर किसान के आगे कील गाड़ दी गई और वो किसान मर गया। अरे उनसे पूछो, ये आजमगढ़ और लालगंज उन जवानों की, उन वीर फौजों की ये धरती है जहां जवान शहीद होता है, उस विधवा की वेदना से पूछे जिसका प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नौनी ननिहालों की लंगोटियां भी चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां भी चली गई। और आप जब भर्ती होते हैं तो 1 इंच भी, ये हमें 1 इंच सीना में माफ नहीं करते, तो कैसे वो विधवा और वो वृद्ध माँ
अपने बेटे की जो है सबूत ले ले। तो मैं आप सबसे आज यही अपील करने आई हूं कि अगर ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई पे आज अगर हम लड़ रहे हैं तो इनको जवाब दीजिएगा, इनको जवाब दीजिएगा कि जो धूप तपती दोपहर है, गर्म तपती दोपहर है, नारियों की जिंदगी एक पथरीली डगर है। नारियों की जिंदगी चाहे हो चौसर की विसार और चाहे हो अग्नि परीक्षा, सदा सदा दांव पर लगती है तो केवल नारियां। अरे मेरे भाई, आप सब भूल गए क्या? हाथरस की बेटी जिसके साथ बलात्कार होता है वही किसान, जहां आपके उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का बेटा की गाड़ी रौंदते हुए चली जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी मौन रहती है। तो मैं आप सबसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी और हमारे प्रत्याशी लालगंज के बड़े भाई सरोज दरोगा जी को आप भरपूर वोटों से जिताइएगा। और एक लाइन अंतिम, ये जो